शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा अपने कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। अभी अपने मन को चारों तरफ से हटाकर मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 3 सितंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे। याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भागे। प्रश्न क्या है? तुम डबल अहिंसक अनमोल वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? उत्तर: तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है? कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परमपिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। गीत है आज का, मुखड़ा देख ले प्राणी। आज का गीत क्या है? मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है। हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है। यह तो पक्का निश्चय है, वह हमारा बाप भी है। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा ना? ने की बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं। तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी है। नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना है हम आत्मा हैं, बाप से सुन रहे हैं। यह तो कभी होता ही नहीं, न सतयुग में न कलयुग में होता, सिर्फ एक ही बार संगम पर होता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाप इस समय टीचर है क्योंकि पढ़ाते हैं, दोनों काम करने पड़ते हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से, यह भी योग और पढ़ाई हो जाती है। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा है। इसमें और ही जास्ती फायदा है जबकि तुम सम्मुख हो। बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं? अभी तुम मेरे सामने बैठे हो तो मैं तुम्हारा टीचर हूँ। जैसे स्कूल में बाबा कहते हैं जाते हो, उस टाइम कौन याद आता है? टीचर ना की बात। कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है। आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो।
धन भी ले रहे हो, अपने को आत्मा जरूर समझना है। बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यह रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया कि आया। वही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ा रहे हैं। बाप को याद करना है। सुदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, लाइट हाउस भी हैं। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में जीवन मुक्ति धाम है। इन आंखों की बात नहीं है, आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। अभी आत्माएं सुन रही हैं, जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में यह संस्कार होंगे। अभी तुम बाप से योग लगाते हो। सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाप से योग नहीं था। अभी तुम योगी बनते हो, बाप के समान। योग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो, उनको योग लगाना नहीं है। वह है योग सिखलाने वाला परम पिता परमात्मा। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? शिव बाबा की। तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। हम योग योगेश्वरी करके क्या कर रहे हैं? योग कर रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें राजाई पद पानी है, सतयुग में जाना है। तो हम कौन बनेंगे? राज राजेश्वरी। वह है योग सिखलाने वाला ईश्वर। खुद नहीं सीखता है, सिखलाते हैं। कृष्ण की ही आत्मा अंत के जन्म में योग सीख फिर कृष्ण बनती है, इसलिए कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अभी सीख रही है। योगेश्वर से योग सीख कृष्ण पद पाती है। इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा है। पहले तो लौकिक नाम था, फिर मर्जीवा बने। आत्मा को ही बाप का बनना है, बाप के बने तो मर गए ना। तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो। इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में। फिर नया पाठ प्रारब्ध का इमर्ज होगा, वहाँ ये बातें याद नहीं रहेंगी। यह अभी बाप समझाते हैं। अभी पाठ पूरा होता है, फिर नए सिर शुरू होगा। जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाप कहते हैं मैं आता हूं, और मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। वहाँ तो शांति में है। फिर ड्रामा अनुसार उनका पाठ शुरू होता है। आने का तो संकल्प उठता है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। क्या सुनाया बाबा ने अभी तक? अनु जी। ओम शांति मैम। हाँ, शांति। मैम बाप बोलते हैं कि जैसे आप स्कूल में जाते हो और अपने पेरेंट्स को भूल जाते हो और अपने गुरु को याद रखते हो, उसकी बातों पे ध्यान देते हो, ऐसी जब हम अपनी ये वाली पढ़ाई करते हैं तो हम सबको भूल के अपने बाप को याद करते हैं। बाप हमारे गुरु भी होते हैं और दोनों का रोल वो निभाते हैं। जी। मैंने ये भी बोला है कि जैसे यो हम लोग अभी जो ये सीख रहे हैं, जैसे योगा सीख रहे हैं, हम्म, इससे हमें राजाई प्राप्त होगी हम्म, और राजाई से हम फिर सतयुग की तरफ ही जाएंगे। और हम्म, राजाई बनने के लिए ये जो योगेश्वरी क्लास है ये लेनी जरूरी है। योग बाबा से योग सीख के हम योग योगेश्वरी बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हम राज राज पद पर हैं। जी, हाँ। बिल्कुल। तुम्हारी आत्माएं भी सुनती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर पहले मिशन। दिन प्रतिदिन वृद्धि को भी पाते जाएंगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे। सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंग होते जाएंगे। पेट पीठ से लग जाएगा। ऐसी आफतें आनी है, मूसलाधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। नेचुरल कैलामिटी तो आनी ही है, विनाश होना है। इनको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि कहती है विनाश होना जरूर है। उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार हैं। नेचुरल कैलामिटी आदि फिर है यहाँ के लिए, उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद का भी मिसाल है ना, उनको कोई हिला न सका। यह अवस्था पक्की करनी है। मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान टूटता जाए। सतयुग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है तो साक्षात्कार होता है। अभी हमको यह शरीर छोड़ जाए बच्चा बनना है। एक शरीर छोड़ जाए दूसरे में प्रवेश करते हैं। सजाए आदि तो वहाँ कुछ है नहीं। दिन प्रतिदिन तुम नजदीक आते जाएंगे। बाप कहते हैं मेरे में जो पाठ भरा हुआ है वो खुलता जाएगा। बच्चों को बताते रहेंगे। फिर बाप का पाठ पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा।
फिर तुम्हारा सतयुग का पाठ शुरू होगा। अभी तुमको अपना राज्य लेना है। यह ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है। तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें भी टाइम लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं, यह सुखधाम बन गया, दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत की हालत सुनाते हैं। तुम जानते हो यह तो और ही तमो प्रधान हो गए हैं। ड्रामानुसार तमो प्रधान भी जोर से होते जाते हैं। तुम अब सतो प्रधान बन रहे हो, अब नजदीक आते जाते हो। आखिरी विजय तो तुम्हारी होनी ही है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी। घी की नदियां बहेंगी, वहां घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा। सबके पास अपनी गाय फर्स्ट क्लास होती है। तुम कितने ऊंच बनते हो। तुम जानते हो वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। बाप आकर वर्ड की हिस्ट्री रिपीट करते हैं, इसलिए बाबा ने कहा यह भी लिख दो, वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, आकर समझो। बाबा क्या बता रहे हैं, सेवा की युक्ति बता रहे हैं कि कैसे कैसे सेवा करो। समझाने के लिए क्या कर दो, ये सब भी लिख दो कि वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये आकर समझो। जो सेंसिबल होगा कहेगा अभी आयरन एज है तो जरूर गोल्डन एज रिपीट होगी। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्ष का है, अभी कैसे रिपीट होगा। यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है नहीं, अंत तक यह चक्र कैसे रिपीट होता है वह भी जानते नहीं कि इनका राज्य फिर कब होगा। राम राज्य को जानते नहीं। अभी तुम्हारे साथ बाप है। कौन है हमारे साथ, बाप है। जिस तरफ साक्षात परमपिता परमात्मा बाप है, उनकी जरूर विजय होनी है। बाप को हिंसा थोड़ी कराएंगे, किसको मारना हिंसा है ना। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो। वहाँ है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। वहाँ न लड़ते न विकार में जाते हैं। कहाँ की बात हो रही है, सतयुग की। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको न समझने के कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई लिख दी है। अहिंसा को कोई जानते नहीं, यह तुम ही जानते हो। तुम हो इनकॉग्निटिव वॉरियर्स, अननोन बट वेरी वेल नोन। कितनी अच्छी बात बताई बाबा ने, अननोन बट वेरी वेल नोन। तुमको कोई वॉरियर समझेंगे, तुम्हारे द्वारा सबको मनमना भाव का पैगाम मिलेगा। यह है महामंत्र। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं है। सतयुग त्रेता में यह होता नहीं। मंत्र से तुमको राजाई पाई, फिर दरकार नहीं। तुम जानते हो हम कैसे चक्र लगा कर आए हैं। अभी फिर बाप महामंत्र देते हैं, फिर आधा कल्प राज्य करेंगे। अब तुमको देवी गुण धारण करने और कराने हैं। बाबा राय देते हैं अपना चार्ट रखने से बहुत मजा आएगा। रजिस्टर में गुड बेटर बेस्ट होते हैं ना, खुद भी फील करते हैं। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का टेंशन नहीं रहता है तो फेल हो जाते हैं। यह फिर है बेहद की पढ़ाई। बाप टीचर भी है, गुरु भी है, इकट्ठा चलता है। यह एक ही बाप है जो कहते मर्जीवा बनो। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूँ। यह हो गया बीच में दलाल। हम्म इनसे योग नहीं लगाना है। किसकी बात कर रहे हैं बाबा, ब्रह्मा बाबा की। शिव बाबा कह रहे हैं कि इसके द्वारा मैं राज देता हूँ, ये बीच में दलाल है, इससे योग नहीं लगाना है। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के प्रति विश्व साजन के साथ। इन द्वारा वह तुमको अपना बनाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। हम आत्मा ने पाठ पूरा किया, बाप के पास जाना है घर। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है। वहाँ सब कुछ नया होगा। यहाँ तो देखो हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। सतयुग में फिर कहाँ से आते हैं। खानियाँ जो खाली हो गई हैं वह फिर से भरतू हो जाती है। खानियों से खोद कर ले आते हैं। विचार करो सब नई चीज़ें होंगी ना। लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है, साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, वहाँ यह भी काम में आती है। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया यह चला, कोई तकलीफ नहीं। वहाँ सब फुल प्रूफ होते हैं, कभी मशीन आदि खराब हो न सके। घर में बैठे सेकंड में स्कूल में वे घूमने फिरने पहुँचते हैं। प्रजा के लिए फिर उनसे कम होंगे। तुम्हारे लिए वहाँ सब कुछ सब सुख होते हैं। क्या सुना है बाबा ने अभी तक अंकित जी, अंकित जी क्या सुना है बाबा ने अभी तक। हम्म
बाबा कह रहे हैं घर में बैठे सेकंड में स्कूल में वह घूमने फिरने पहुंचते हैं प्रजा के लिए, फिर उनसे कम होंगे। तुम्हारे लिए वहाँ सब सुख होते हैं, अकाले मृत्यु हो नहीं सकता। तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। माया का भी बहुत जोर है, यह है माया का अंतिम पाव। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बंद होती ही नहीं। कहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा। वहाँ ऐसे थोड़ी कहेंगे गंगा पतित पावनी है, वहाँ भक्ति मार्ग की कोई बात ही नहीं। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का किचड़ा पड़ता रहता है, बॉम्बे का सारा किचड़ा सागर में बह जाता है। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरातों का तो सुख रहता है ना। पौना हिस्सा सुख है, बाकी क्वार्टर है दुख। आधा आधा हो फिर तो मजा न रहे। भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो। पीछे मंदिर आदमी को आकर लूटते हैं। सतयुग में तुम कितने साहूकार थे। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, क्या खुशी होनी चाहिए। हम पहुंचे कि पहुंचे सतयुग में, बहुत पास है। पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। माँ बाप की तो सर्टेन है, गाया जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं, योग से आयु बढ़ती है। अभी आत्मा को स्वयं का दर्शन हुआ है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं। स्वयं का दर्शन ही क्या होता है, स्वदर्शन होता है। स्वयं का दर्शन हुआ है कि मैं सतयुग में आई, फिर मैं धीरे 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 हैं, अब मैं कलयुग में हूँ, अब मैं संगम युग में हूँ, अब फिर मैं सतयुग में जा रही हूँ। तो अभी आत्मा को स्वयं का दर्शन हुआ है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं, इतना पाठ बजाते हैं, सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगे तो बाप सबको ले जाएंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, यह सब तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे, दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो वह बाप है ना। यह भी सिखाते रहते हैं इनको, यानी ब्रह्मा को पूछने की दरकार नहीं रहती, पूछते तो तुम हो। यह तो सुनते ही है, यह तो सुनते ही हैं, बाप रेस्पॉन्ड देते हैं और यह भी सुनते हैं। इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है, यह भी याद में रहते हैं। फिर बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं। बाबा हमको खिलाते हैं, मैं उनको अपना रथ देता हूँ, सवारी करते हैं, तो क्यों नहीं खिलाएंगे। यह ह्यूमन अश्व है, शिव बाबा का रथ हूँ। यह ख्याल रहने से भी शिव बाबा की याद रहेगी। ब्रह्मा बाबा के बारे में सोच रहे हैं कि वो ये भी सोच ले कि मैं तो शिव बाबा का रथ हूँ, तो उतने से भी बाबा याद आ जाते हैं। याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं, खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ऐसे याद करने से भी फायदा ही है। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रहे, कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ा पद किसको मिलने वाला है। सबसे जाति पद उसको मिलेगा जो याद में रहे, कर्मा यानी कर्म करते करते बाबा की याद नहीं बनी। हर चीज में चलो बाबा खाते हैं, चलो बाबा पीते हैं, चलो बाबा सोते हैं, चलो बाबा का सेवा करते हैं, हर जगह बाबा। और सर्विस भी करते हैं, यह बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं ना। इनकी बेहद की सर्विस है, तुम हद की सर्विस करते हो, सर्विस से ही इनको भी पद मिलता है। शिव बाबा कहते ऐसे ऐसे करो। शिव बाबा कह रहे मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, करना कैसे, बस तुम्हें करना है। इनको भी राय देते हैं, किनको, ब्रह्मा बाबा को। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्मेंद्रियां वश होना मुश्किल है। बाबा कह रहे कर्मेंद्र को वश में करना है तो एक ही तरीका है कि शिव बाबा को याद रखो, याद से ही बेड़ा पार होना है। यह शिव बाबा कहते हैं, यह ब्रह्मा बाबा कहते हैं, यह समझना भी मुश्किल हो जाता है, इसमें महीन बुद्धि चाहिए। बाबा कह रहे कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि ब्रह्मा बाबा कह रहा है शिव बाबा कह रहा है। अब शिव बाबा कह रहे मैं ही कहता हूँ, इनके द्वारा इनका रथ, इन्हें रथ मैंने इस्तेमाल, यही मेरा कौन है, रथ है। तो बाबा कह रहे ये भी समझने के लिए महीन बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। क्या सुनाया बॉबी जी बाबा ने।
ओम शांति। ओम शांति। हम आज बाबा में अंगद बना रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस प्रकार अंगद के पैर को कोई हिला नहीं सका, उसी प्रकार तुम्हें भी ऐसा ही रहना है कि चाहे कुछ भी प्राकृतिक आपदा आ जाए या मैन मेड कुछ भी क्लाइमेट आ जाए, आपको अपने पढ़ाई से मन नहीं हटाना है। आपको मुझे याद रखना है, बाबा को याद रखना है, ज्ञान को याद रखना है और अपना सुदर्शन चक्र याद रखना है। अपना पूरा चार्ट और रजिस्टर बना के रखो और ये याद रखो कि मैं आत्मा हूँ और हमारा एम और ऑब्जेक्ट अब सामने ही है और अब सतयुग आया ही आया और मैं सतयुग में गया ही गया। तो उसी का पुरुषार्थ करना है, खुद भी मेहनत करनी है और दूसरों को भी। बाबा ने आज बता भी दिया। क्या बताया बताओ? कि पद, ऊंचा पद कौन पाएगा? जो पुरुषार्थ करेगा याद में रहेगा। तो याद की यात्रा में रहेगा। याद में रहेगा। सबसे उन्होंने कहा कर्मातीत अवस्था में कर्म करते करते हर समय मुझे याद रखेगा और हाँ जी। सर्विस भी करेगा। सर्विस बहुत तरह की होती है, मनसा वाचा करुणा, है ना। तन मन धन से सर्विस। कुछ जो है नहीं अगर कर पाते जाके तो सहयोग करो धन का। नहीं कर पाते तन से जाके सहयोग, किसी को ज्ञान नहीं सुना पाते तो मन से बैठ के कि बाबा इसका भी कल्याण हो। शाम को नुमा शाम करो 6:30 से 7:30, तो उसमें सबको यही सका। अब से शाम को भी क्लास शुरू करने जा रही हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम नुमा शाम की 6:30 से 7:30 वाली। तो सब नुमा शाम किया करेंगे ऑनलाइन, क्योंकि वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई करता होगा। तो बाबा ने कहा है कि बिल्कुल अपना योग जो है बिल्कुल बना दो स्ट्रॉन्ग। देखो टाइम तो ऐसा है, वही है कि एक गाना है ना, फुर्सत ना मिलेगी कभी काम से, है ना। तो है ही है, ये तो है ही है। हम जितना सोचेंगे जितना करेंगे, और मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है। मतलब जब आपने ठान लिया तो ठान लिया, और शक्ति देता है बाबा। अपना एक कदम उठाओ, बाबा देगा ही देगा, ठीक है ना। वो बच्चों में इतना ज्यादा वो भर देता है, लेकिन हाँ दृढ़ संकल्प होना चाहिए। उसमें माया भी आ जाती है साथ में। जिस दिन ठानेंगे मुझे नुमा शाम करना है, शाम को नुमा शाम क्यों डिफिकल्ट लगता है? यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इससे फोन पे बात करनी है, इसका फोन आ गया, नहीं। 6:30 से 7:30 फोन को रख दो स्विच ऑफ करके साइड में, ठीक है। और उस टाइम कुछ भी हो जाए या साइलेंट पे रख दो, ठीक है। और बिल्कुल मुझे करना ही करना है, पूरी प्रकृति को, पूरे विश्व को। क्योंकि हम कौन है? देवता हैं। ले लेके नहीं बैठेंगे। सुबह हम भर लेते हैं बाबा से, झोलियां भर लेते हैं, है ना, सारा दिन याद करके रखना, लेकिन देना भी तो है। किसको देना है? इस विश्व को देना है, इस प्रकृति को देना है, सभी को देना है ना। शांति का दान देना, इसी को मनसा वाचा मतलब मनसा सेवा कहते हैं। तो जैसे जिस रूप में मिले, ये मत करो कि भाई हमें सेंटर जाने का टाइम नहीं तो हम नहीं जा पा रहे। वैसे तो जाना चाहिए, ठीक है। हफ्ते में एक दिन जरूर, मतलब अब तो कोरोना टाइम चल रहा है चलो फिर भी, लेकिन हाँ समय निकाल के 10 मिनट के लिए जरूर जाना चाहिए। बाबा का घर है वो, ये मत सोचो वहाँ क्या है। वो बाबा का क्या है? घर है जहाँ पर वो शिक्षाएं देते हैं। उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव बिठाए हुए हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। हाँ जी सुप्रिया जी, क्या सुनाया बाबा ने? शायद कनेक्शन नहीं। इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है, याद में रहे, अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। बाबा कह रहे हैं विनाश की स्थिति ऐसी आने वाली है, उसके लिए क्या बन जाओ? अंगद बन जाओ। कि देख के स्थिति को घबराना नहीं है। मैं आत्मा हूँ, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। आज का वरदान है, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में निश्चय, वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। एक निश्चय तो ये कर लिया कि मैं बाबा का, बाबा मेरा। इसी तरह से
ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय कि ये होना ही है। क्यों होना है? ड्रामा में नूंद है, ऐसा तो होना है। क्यों होना है? हम अपने आप से कहते हैं मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, ये क्यों हुआ, ये क्यों, जो कुछ है अगर ड्रामा में हो जाए ना कि ये ड्रामा का पार्ट है। अगर हम किसी मूवी को सामने देख के कहें कि भाई ये इसको क्यों मार रहा है, ये इससे क्यों कर रहा है, ये इसके साथ दुर्व्यवहार क्यों कर रहा है, उस पिक्चर को देख के हम उसमें कुछ कर सकते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो एक मूवी है, वो एक ड्रामा चल रहा है सामने। तो ऐसे ही ये सृष्टि रूपी जो रंगमंच पर हम जो हैं, ये भी एक ड्रामा ही है। जो ये समझ लेगा तो समझ में आ जाएगा। हाँ, उसमें हम बाबा का ज्ञान लेके, उसमें जो हम पुरुषार्थ करके याद से जो चेंजेज कर सकते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं है, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, हम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चेंज कर सकते हैं, दूसरे को नहीं। हाँ, जब बल भर जाता है तो हम मनसा वाचा कर्म मतलब सकाश के द्वारा दूसरे की बुद्धि को भी परिवर्तित कर सकते हैं, और वो भी पॉजिटिव वे में, नेगेटिव में नहीं। उसे सकाश देना कहते हैं। तो जैसे बाप में निश्चय वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, ये होगा, नहीं होगा। तो बाबा कह रहे कमजोरी का अगर संकल्प आया तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो। जो कुछ कर रहा है लगता है हाँ इसमें भी कल्याण छिपा है। वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। स्लोगन है आज का, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। आज का मीठा मोती, जीवन में स्थायी खुशी चाहिए। जीवन में स्थायी खुशी चाहिए तो हर बातों को सकारात्मक तरीके से देखो तो दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। देखो कि इसे भी नहीं है ऐसे, कई बार हम कहते हैं ना इसने ऐसे क्यों कह दिया, तो उसे सकारात्मक तरीके से क्या देखना है। मतलब बहुत किसी ने हर्ट भी कर दिया कि नहीं ये मेरा कार्मिक अकाउंट रहा होगा, मैंने पहले कभी किया होगा, है ना। और चलो एक तरीका तो ये, दूसरा क्या है, ठीक है इस आत्मा की अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, और अपनी, मैं क्यों डिस्टर्ब हूँ। हाँ, ये नहीं कि गलत भी कर रहे हो और जबरदस्ती ये भी सोच लो, नहीं, करना भी गलत नहीं है। कई बार मतलब हमें लगता है ये गलत कर दो और फिर कह दो इस आत्मा की अपनी सोच है। अपनी तरफ से कुछ गलत करना नहीं है, लेकिन अगर गलत हो रहा है तो उसे इस तरीके से कई बार हम कहते हैं ना मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, मैं दिन रात लगा रहता हूँ, ये काम कर, वो काम कर, घर का भी कर, ऑफिस का भी कर, बच्चों का भी कर, लेकिन फिर भी जो है, खासकर जो है लेडीज में होती है भावना, है ना। हम माताएं बहनें क्या करती हैं, मैं ही सारा दिन ये, लेकिन जितना आप उस प्यार से कि नहीं मुझे भाई इस जन्म में ये रोल मिला हुआ है, मैं माँ के रोल में हूँ, मैं पत्नी के रोल में हूँ, मैं भाई बहन के रोल में हूँ, मैं, मुझे रोल मिला हुआ है तो मुझे उसे हैप्पीली करना ही करना है। जिस परिस्थिति में, अब हम कहें हमारे इंडिया में ऐसा हो रहा है तो है, वी कांट चेंज इट। उसका एक तरीका ये है कि हम अपने परिवार के सदस्यों को काउंसिल करके, और वो भी ये नहीं कि जबरदस्ती, प्यार से कि नहीं ठीक है भाई, है ना। इसी तरह भाइयों का भी होता है ना। तो उसमें ये है कि भाई यही क्यों, मेरा क्यों, तो वो भी कि नहीं, जैसे मोस्टली मेरे पास केसेस कैसे आते हैं जब मुझे काउंसलिंग करनी पड़ती है कि नहीं हम ये करते हैं, और मतलब जो हाउस वाइफ है वो ये कहती हैं कि हमें सपोर्ट नहीं मिलता, हमें ग्रांटेड लिया जाता है, क्या है तुम घर पे ही तो क्या काम कर रही हो। जबकि अगर वो हट जाए, मतलब वो मेन तो आई मीन हर किसी का अपना अपना रोल है, उससे मिला हुआ तो उस रोल की रेस्पेक्ट करना है, उसमें सहयोग करना है। एक ही टाइप का काम करते करते सैचुरेशन पॉइंट आता है, तो आपस में सहयोग भी यही होता है कि चलो भाई एक दिन ये है, अब मुझे 24 घंटे सुबह से लेकर शाम तक वही काम रोज 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 करना है, तो चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसमें, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए चलो एक दिन नाश्ता मैं बना देता हूँ, या एक दिन मैं ऐसा कर देता हूँ, मतलब कुछ भी कर सकते हैं उसमें। चलो नाश्ता बड़ी चीज़ है, चाय पिला दो, ये कर दो, कहने का मतलब सहयोग है, आपस में मिलजुल के खुश रह के जितनी ज़िंदगी काट लो उतना ठीक है। नहीं तो ठीक है अपना ऐसे भुन 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 करते हुए पहुँच जाएंगे ऊपर, फिर वही भुन 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 भुन
24 घंटे बुन बुन करके हम काम करते हैं तो सारे, हम कहते हैं ना हमारे घर का माहौल ठीक नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हम बुन बुन करके सारा काम कर रहे हैं, तो बुन बुन ही मिलेगी हमें, और क्या मिलेगा? हमारे मन में हम खाना बना रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, या मान लो घर में है तो हम बुन बुन कर रहे हैं, मैं ही सारा काम करूं, मैं ये करूं, मेरा ही काम है, दिस है दिट है, मन में चल रहा है, भले ही वो जबान से नहीं बोल रहे, तो उससे क्या होगा? वो बुन बुन जानी तो है ही उनके पास, वो जा रही है तो वो क्या आएगी वहां से? बुन बुन ही आएगी वहां से, कुछ और थोड़ी आएगा। जैसी अगरबत्ती जलाओगी वैसे खुशबू आएगी, तो ये तो वाइब्रेशन है। तो कहने का मतलब है कि हर बातों को सकारात्मक तरीके से देखो तो दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो आज किस सम्मान में रहना है हमें पूरा दिन? किस सम्मान में रहना है? मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ, कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाओ भी, माया रुस्तम होके लड़ेंगे। ठीक है, समझ लो ड्रामा, ड्रामा भी बिंदी, मैं भी बिंदी, मेरा बाबा भी बिंदी। इन्हें बाबा दादी जान के 3 लड्डू खाओ, लड्डू मीन्स गोल गोल। तो क्या है? मैं आत्मा भी बिंदी, मेरा बाबा शिव बाबा भी बिंदी, और ये ड्रामा भी बिंदी। ओम शांति।